लवकुश नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 63 कर्मचारी विद्युत कंपनी की लेट लतीफी के चक्कर में फंसे हुए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अभी सिर्फ दस्तावेजों की जांच और ऑफिस करके उन्हें घुमाया जा रहा है। इस संदर्भ में कर्मचारियों ने लाडली बहनों को लाभान्वित करने पहुंचे खजुराहो सांसद को भी ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि सन 2010 में 63 कर्मचारियों को कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद वे कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय करते हुए कंपनी को आदेशित किया कि पुनः उन्हें बुलाकर समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन कंपनी के अधिकारी कभी इस ऑफिस तो कभी उस ऑफिस फाइल होने की बात कह रहे हैं और कर्मचारियों को लटकाया जा रहा है। ऐसे में कर्मचारी संविलियन के लिए परेशान हैं। देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक कंपनी इन कर्मचारियों पर मेहरबान होती है अथवा उन्हें फाइल चलाने के नाम पर ऐसे ही उलझाए रखा जाएगा। नौकरी जाने से कर्मचारी रोजी रोटी को तरस रहे हैं। इसे उन्होंने कोर्ट की अवहेलना करार देते हुए अपनी समस्या खजुराहो सांसद को सुनाई। इस मामले को लेकर विद्युत अधिकारी श्रीराम पांडे, अधीक्षण अभियंता छतरपुर का कहना है कि छतरपुर जिले में 2 सोसाइटी में संचालित थी, एक लवकुश नगर और दूसरी नौगांव में। 2010 में सोसाइटी का विद्युत कंपनी में संविलियन हुआ। उस समय नियमानुसार जो कंपनी ने देखा तो अधिकांश कर्मचारियों का संविलियन कर दिया गया था। कुछ कर्मचारियों का संविलियन किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया, जिसके बाद वे कोर्ट गए और कोर्ट के द्वारा कंपनी को निर्देश दिया गया कि संविलियन से छूटे इन कर्मचारियों को एक बार पुनः सुनवाई करें और दस्तावेजों की जानकारी और जवाब लें। कोर्ट के निर्देशानुसार छतरपुर जिले के ऐसे 63 कर्मचारियों से लेटर जारी कर जवाब मांगा गया। सभी ने अपना पक्ष रखा और अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए। इनकी जांच पड़ताल कर उनके दस्तावेज तैयार कर मुख्य अभियंता कार्यालय सागर भेजे गए हैं और वहां से जानकारी प्राप्त हुई कि अब वे जबलपुर भेजे जा चुके हैं। अधिकारी का कहना है कि अब कंपनी जैसा निर्णय देगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस पूरे मामले में वर्ष 2010 से जिले के 63 कर्मचारी कोर्ट से लेकर विद्युत दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। कोर्ट के निर्देश प्राप्त होने के बावजूद कंपनी के द्वारा इन कर्मचारियों के संबंध में निर्णय लेने में लगातार विलंब किया जा रहा है, जिसकी वजह से वे और उनका पूरा परिवार इस समस्या को लेकर खासा प्रभावित है। जिसके बारे में जानकारी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कर्मचारी जो पूर्व सोसाइटी कर्मचारी थे, छतरपुर जिले में 2 सोसाइटियाँ संचालित थी, एक तो लवकुश नगर में और दूसरा नौगांव में। इनके कर्मचारी सोसाइटी की भर्ती किए हुए थे। बाद में 2010 में संविलियन हुआ विद्युत वितरण कंपनियों में। तो उस समय पे जो नियमानुसार कंपनी ने देखा कि किस को हमें शामिल करना, सबके रिकॉर्ड दस्तावेज का छानबीन की गई और अधिकांशतः कर्मचारियों को सम्मिलन कर दिया गया था। कुछ कर्मचारियों को सम्मिलन नहीं हो पाया था किन्हीं कारणवशों से। इन कर्मचारियों के द्वारा कोर्ट में अपनी बात रखी गई, कोर्ट में लड़ाई लड़ी और कोर्ट से निर्देशित किया गया है हमारी कंपनी के लिए कि इनकी आप एक बार पुनः सुनवाई करें, उनके दस्तावेजों का इनसे जानकारी लें, जवाब लें और फिर उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। इस संबंध में हमारे छतरपुर जिले में 63 कर्मचारी हैं, जिनका सभी से वहाँ से एक लेटर जारी किया गया था और इनसे जवाब सभी से लिया गया है। सबने अपना पक्ष रखा है, अपने दस्तावेज लगाए हैं, उनकी जांच पड़ताल करके और सभी के दस्तावेज तैयार करके, जिसमें सबके फेवर में बात ये आई है कि उनके दस्तावेज ठीक है, उनका संविलियन होना चाहिए, नियमानुसार ठीक दिख रहा है। इस तरह से एक दस्तावेज कार्ड तैयार करके मुख्यमंत्री कार्यालय सागर भेजा गया है और आज ही मैंने वहाँ से जानकारी ली कि सागर से भी ये पूरा रिकॉर्ड 63 लोगों का हमारा जो विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय जोधपुर वहाँ भेज दिया गया है और जैसे भी इसमें कुछ कंपनी द्वारा निर्णय होता निर्देश किया जाता है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं हो रही कंपनी द्वारा सर? जैसे कर्मचारी जीत चुके हैं केस, इसके बावजूद भी कंपनी उन्हें संविलियन नहीं कर रही है, तो ये तो सर न्यायालय के भी आदेश की अवहेलना हो रही है इस पे तो। नहीं, इसमें देखिए न्यायालय का आदेश जैसे मतलब डायरेक्टिव जो कहा जाता है कि डायरेक्टिव जारी किया गया था कि इनकी पुनः से एक बार आप सुनवाई करें, इनको पत्र जारी करें, उनकी सुनवाई करें, फिर तदनुसार कार्रवाई की जाए। तो वो कोर्ट के आदेश के परिपालन में ही कार्रवाई की गई। इसके पहले भी तक कुछ नहीं हुआ था। ये लोग तो काफ़ी दिनों से करीब 2010 के बाद में इनकी समस्याग्रस्त है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। कोर्ट के निर्देशन पे ही कार्रवाई हमारे कंपनी द्वारा की गई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अधिक कर्मचारियों को इसमें हित होगा। थैंक यू सर।